सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और एक बार वापस से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय को लेकर बात करने वाले हैं और वो विषय है चंद्रमा से जुड़ा हुआ। और चंद्रमा कैसे भविष्य का मूल कारक है। मतलब लोग कुंडली जन्म कुंडली देखते हैं, है ना, और बहुत सी बार उनको समझ में नहीं आता कि चंद्रमा, है ना, कितना महत्वपूर्ण प्लेनेट है। कई लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन चंद्रमा कितना पावरफुल हो सकता है और चंद्रमा कितना ज्यादा भविष्य से जुड़ा हुआ है और वो किस तरह से पूरा भविष्य को समेटे हुए, पूरा भूत को समेटे हुए, पूरे वर्तमान काल की वो अपने आप में एक अद्भुत कड़ी है। तो हम समझने वाले हैं कि चंद्रमा कैसे रोल प्ले करता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना जरूर कह पाऊंगा कि आप आसानी से रिलेट कर लोगे कि हाँ यार, चंद्रमा ही भविष्य का कारक है और हम सब भविष्यवक्ता हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष के पास जाएंगे, वहां से भविष्य पता चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि आप स्वयं भविष्यवक्ता हो और जितने अच्छे भविष्यवक्ता आप हो उतना अच्छा भविष्यवक्ता कोई नहीं है। इस बात को मैं इस तरह से रिलेट करता हूँ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आपको ज्योतिष आता है, आपको ज्ञान है, आपको वेद आता है, पुराण आता है ना, ग्रंथ पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं को समझने की कला ज्योतिष, और हर आम इंसान भी बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छे से वो भूत भविष्य वर्तमान को रिलेट कर सकता है। और मैं एक छोटा सा आज एक सिंपल सी चर्चा करूंगा चंद्रमा पे, और आपके अंदर से ही वो बातें आ जाएगी कि हाँ, ये बात तो सच है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भविष्य को जानते हैं, हम खुद भविष्य को मानते हैं, हम खुद भविष्य को बनाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा को ऐसा बोला जाता है ज्योतिष में कि चंद्रमा दशा है, चंद्रमा आपके भविष्य है, चंद्रमा आपका जन्म है, चंद्रमा आपका स्वभाव है, चंद्रमा आपका नेचर है, चंद्रमा आपका समय चक्र है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सनातन बोला, शिव जी ने मस्तक पर लगा लिया, बोले सर आ जाइए, इधर आ जाइए, चंद्रमा को मस्तक बिठा लिया। ठीक है, भारत में लोग पूजा करते हैं भैया, करवा चौथ का व्रत आ गया, है ना, तो चंद्रमा को पूजा जाता है, चंद्रमा की पूजा होती है, चंद्रमा को मस्तक पर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र ऋषि पाराशर जैसा बोलते हैं कि भैया चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं है। मतलब चंद्रमा को, है ना, चंद्रमा किसी को दुश्मन नहीं मानता, लोग उसको मानने अलग चीज है। चंद्रमा बोलता है कि भैया मेरे को किससे कोई दुश्मनी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये चीजें जनमानस पे कैसे प्रभाव डाले, तो भारतीय संस्कृति, है ना, मानव, मनुष्य को मानव बोलती है, मानव मनुष्य बोलो या मानव बोलो, है ना, इसका अर्थ ये होता है कि जो मन से कनेक्टेड है, जो मन से जुड़ा हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि चंद्रमा हमारा मन है, मन से जुड़ा हुआ है, मानसिक स्तर से जुड़ा हुआ है, मनो स्तर से जुड़ा हुआ है। तो एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करें कि कैसे चंद्रमा कार्य करता है। तो चंद्रमा की बेसिक चीजें होती है कि कल्पनाओं से, कथाओं से, कहानियों से, है ना, लोगों की बोलने की कला से, स्टाइल से, नृत्य से, है ना, ये सारी चीजें चंद्रमा के पास है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी चंद्रमा के पास है। देखो, चंद्रमा बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है और इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा होने वाला है। ठीक है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी भी तरह का झगड़ा होने वाला है उसके पहले ही आपको पता चल जाता है कि अब झगड़ा होने वाला है। कई बार तो ऐसे अनुभव मिले हैं कि सामने वाले के मन में होता है कि अब लड़ाई होगा, अब मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, अब लड़ाई होकर ही रहेगा, पहले उसके मन में आता है। और 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि लड़ाई ने बिल्कुल जन्म ले लिया है और लड़ाई बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐसा अनुभव आप देखना, और ये आमतौर पे तब मिलेगा जब हम बहुत ज्यादा इमोशन से जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली किससे कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम किसी की भावनाओं में बह जाते हैं, किसी की भावनाएं हमारे ऊपर वर्क करती है। तो वहां पे सबसे ज्यादा असर होता है कि हमारे मन में कुछ ऐसे भीषण युद्ध चलते हैं कि वो चीजें हमें पता हो जाती। मान लीजिए आपको एक करीबी रिश्ता है, ठीक है, उससे आपकी लड़ी होना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं सामने वाला कोई गलती हो, लेकिन आपके मन में एक चीज आ गया और आपको एक आशा, एक अपेक्षा, ऐसा कुछ भी रहा हो, आपको बुरा लगा। उस बुरा लगने के बाद आपके मन में पता है कि अब लड़ी होगा, इस बात को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। ये बात बिल्कुल हमें पता चल जाता है कि अब हमारे मन में होता है कि लड़ी होना है, और वो चीजें प्रकट हो जाती है। और फिर जब जाके हम बात कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो लड़ना चाहता है, वो ऐसा करना चाहता है। मोस्टली, सामान्यतया, जब भी लड़ाई होती है,
जब भी कुछ अच्छा होता है, ये हमारे मन को पहले से ही पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इसका मतलब चंद्रमा भविष्य का कारक है, चंद्रमा भविष्य वक्ता है। हमारी मन की बातें हमें पहले से ही पता चल रहा है कि अब लड़ाइयाँ होगी। बहुत सी बातें, बहुत सी बार आपको पहले ही पूर्व में ही पता चल जाता है कि मैं इस व्यक्ति से लड़ने वाला हूँ। आज मेरा इस व्यक्ति से फाइट होगा, अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो। आज इसने मुझे कहा तो मैं फाइट करूँगा, ये आपके पहले मन के अंदर है। आज कुछ मैं अच्छा करने वाला हूँ, मैं इसको गिफ्ट दूँगा, ये आपके पहले ही मन के अंदर है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है? कुछ भी ऊपर-नीचे हुआ तो मैं आज नहीं करूँगा, आज मैं नहीं छोड़ूँगा, आज मैं ऐसा बोलूँगा, आज मैं ऐसा करूँगा। ये मन के इतने बड़े द्वंद हैं और ये मन पूरी तरह से आपकी, है ना, प्रेज़ेंटेशन को, आपके प्रस्तुतिकरण को बाहर डालने का कार्य कर रहा है। तो इस बात को अनुभव करते चलिए कि अगर आपके मन में शांति है, तो आपसे कोई लड़ नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके मन में शांति है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे सामने वाला मन में, उसके मन में कितनी अशांति हो, आप उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, अगर उसकी अशांति आपकी शांति से अधिक है, तो फाइट हो सकता है। लेकिन आपकी शांति अधिक है, उसकी अशांति से, तो आपसे कोई फाइट नहीं कर सकता। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, आमतौर पे साधु-संत बहुत शांत रहते थे, है ना? एकदम, है ना? पीसफुल लाइफ उन लोगों का होता था। ठीक है? किसी से तू-तू, मैं-मैं का उनका आमतौर पे नहीं होता था। ठीक है? तो ऐसा अनुभव कहाँ से आया कि कितना ही व्यक्ति, कितने, जैसे गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति कैसे आ जाता था, तो गौतम बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं फर्क पड़ता था। क्यों नहीं फर्क पड़ता था? कि गौतम बुद्ध को पता है कि मेरे पास इतनी शांति है। समझ में आ रहा है? गौतम बुद्ध जानते थे कि मेरे पास इतनी शांति है, किसी भी व्यक्ति का कितना ही अशांति वाला माहौल हो, गौतम बुद्ध के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। इसका मतलब ये है कि गौतम बुद्ध अपना भविष्य जानते थे, वो उनको पता है, वो भविष्य को समझ चुके हैं। जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी महात्मा व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, संत व्यक्ति है, महापुरुष व्यक्ति हैं, इन्हों के अंदर एक ही तो खास बात है, ये लोग कहाँ ढूँढने जाते थे ज्ञान? ठीक है? तो एक ही चीज़ है ज्ञान, एकमात्र चीज़ है कि वो व्यक्ति, वो अपने मन को बहुत अच्छी तरह से, उसकी चीज़ें क्लियर हो गई और उसको मालूम पड़ गया कि अब मेरा भविष्य क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में जो चीज़ें होती है, वो कहीं न कहीं प्राकट्य होना उसका बिल्कुल धर्म है। वो स्वभावतः प्रकट हो जाती है, ऐसा, है ना? ऐसा कहते हैं कि जो हमारा मन देखना चाहता है, हमको वही चीज़ें दिख दिख रहा होता है। हम वही चीज़ें देख पा रहे होते हैं। मान लीजिए आपको किसी को, है ना, किसी के पैसे खाना हो, तो आपको बार-बार ये दिखेगा, इससे उधार लेता हूँ, उससे उधार लेता हूँ, ये बात कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मान लीजिए किसी को आपको देना हो, तो आपको दिन भर ये लगेगा, मैं इसकी हेल्प कर दूँ, मैं उसकी हेल्प कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। मान लीजिए आपको कुछ अच्छा काम करना, आपको दिन भर वही चीज़ें दिखेगी। आपको कहीं खाना खाने जाना हो, आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे। आपको कोई गोल्ड की शॉपिंग करना हो, तो आपको सिर्फ मार्केट में ये दिखेगा कि अच्छा ये भी दुकान खुल गई चाँदी की, ये भी दुकान खुल गई है सोने की। आपके दिमाग में वही रहेगा। जो भी आप, मान लो ज्योतिष का कार्य करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं भी गए, आपको ज्योतिष दिखेगा। ठीक है? तो जो आप मन में, आपके मन में आया ना, वही आपका एक्चुअल में भविष्य है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कोई कह दे कि भैया चंद्रमा भविष्य का कारक नहीं है, चंद्रमा 100% भविष्य का कारक है भैया, 100% भविष्य का कारक है। इसीलिए तो ऋषि पाराशर जी ने चंद्रमा को दशा के रूप में इंडिकेट कर दिया कि भैया राहु की दशा आएगी, शनि की दशा आएगी, मंगल की दशा आएगी, इस समय पे आएगी, उस समय पे आएगी। चंद्रमा ही महादशा, चंद्रमा ही अंतर्दशा, चंद्रमा ही प्रत्यंतर दशा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ये बिल्कुल भविष्य है। और लोग ये कहते हैं कि भैया हमारा भविष्य हमें बदलना है। आपकी दशाएँ, हम सोचे कि हमारा दशाएँ बदल जाए या हम बदल जाएँ या कुछ भी हो जाए, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है और उसके लिए एक ही कार्य है कि हमारी मनोदशा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव ना पड़े और जो हमसे मिलके जाए, तो हमारा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए। तो यही बोलते हैं कि गुरु के पास एक ऑरा होता है और गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है और जिसके पास इतना प्रभाव होता है कि लोग उसकी ऑरा में आ जाएँ, गुरु उसकी ऑरा में ना आए। लोग, है ना, गुरु की ओरा में आ जाए, गुरु किसी और की ओरा में ना आए। इतना प्रभावशाली गुरु भारत में रहते थे, इतने प्रभावशाली साधु, संत, महात्मा, पंडित, पुरोहित, है ना, इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग, ब्राह्मण लोग, है ना, हुआ करते थे प्राचीन भारत में। ऋषि पाराशर जी, भृगु ऋषि, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी ओरा में इतने लोगों को, है ना, समा लिया। तो ये बात की नितांत आवश्यकता हुई और ये चीजें जिस व्यक्ति को समझ में आ गया ना, वो दुनिया का सबसे महान
और सबसे सफल व्यक्ति है कि आप अपने मन में किसी व्यक्ति के लिए क्या भर बैठे हो भैया, क्या आशाएं हैं, क्या तृष्णाएं हैं, क्या आपको चाहिए। इसने बुरा कर दिया, उसने गलत कर दिया, ये कर दिया, आप जो मन में लेकर बैठे हो वही आपकी भविष्य है, वही आपका फ्यूचर है। किसी का क्रिटिसाइज आलोचनाएं मन में है तो आलोचना ही आपका फ्यूचर है। ग्रेटिट्यूड मन में है, ग्रेटिट्यूड ही आपका फ्यूचर है। हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्स ही दिखता है, पॉजिटिव वाइब्स ही आपका फ्यूचर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखें। और मैं इस चीज को इतना रिलेट करता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कल्पनाएं करता रहता हूँ बहुत सी बार। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, किसी को दुख में ही रहना पसंद है, या है ना दुखी रहता है, क्रिटिसाइज आलोचना ही करता है, और गलती से वो स्वर्ग भी पहुंच गया ना, तो शायद वो स्वर्ग में भी दुखी ही रहेगा। क्योंकि स्वर्ग और नरक ये हमारी माइंडसेट है, ये हमारी मनोस्थिति है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कैसा रहता है, वही वहीं से स्वर्ग और नरक चालू होता है। स्वर्ग और नरक कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्थान होगा कि जो स्वर्ग और नरक को अलग कर दे। व्यक्ति का माइंड सेट ही ऐसा होना चाहिए कि वो जहां जाए वहां स्वर्ग कर दे, जहां जाए वहां नरक कर दे, है ना। तो ये सारी चीजें समझना बहुत आवश्यक है। और स्वर्ग में असीम शांति है, स्वर्ग में ग्रेटिट्यूड है, स्वर्ग में धन्यवाद है, स्वर्ग में बहुत है ना भगवान है, भगवान के पास तो ये तो चीजें है। और जहां पर भी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन, है ना, किसी से आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, आप जो दे सको कर लो। और किसी को एक और चीज जो मैं अपने जीवन में बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट किया हूँ और बहुत अच्छे से है ना जिया हूँ, इन चीजों से निकला हुआ हूँ मैं, है ना, ये जो भी बात कह रहा हूँ तो ये मेरा अनुभव है ना। और मैं ज्योतिष को अपने अनुभव के साथ ही पढ़ाता हूँ। मैं किसी उन चीजों में विश्वास नहीं करता जो मेरे अनुभव में नहीं आया। तो मेरे अनुभव में आया, फिर वो चीजें मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। और मैं अनुभव में मेरे को सनातन संस्कृति हिंदुइज्म इतना कनेक्ट हुआ है, मुझे लगता है कि हमारे ऋषि मुनि ने जो भी बोला है वो परम सत्य है, वो 100% सत्य है। हमारा अनुभव आगे बढ़ता जाएगा, चीजें कनेक्ट होती जाएगी। तो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अनुभव किस तरह से वर्क कर रहा है। एक और चीज यहाँ पर, है ना, बहुत सी बार किसी व्यक्ति से आपका लड़ाई हो गया, इमोशन बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए, एक दूसरे के अंदर जी लिए, एक दूसरे से कनेक्शन ऐसा फील हो गया। तो एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और शायद मुझे लगता है कि ये जीवन जीने की कला है, और शायद इसमें ज्योतिष का सार है, शायद इसमें जीवन जीने का सार है। किसी भी व्यक्ति के इमोशन आपके हृदय में होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के इमोशन आपके हृदय में होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। और ये चीजें जब तक व्यक्ति समझ जाए, जितना जल्दी समझ जाए, मुझे लगता है कि वो उतना जल्दी उस मार्ग में चला जाएगा जहाँ पे असीम शांति है। और आमतौर पे व्यक्ति इमोशन अपने दिमाग पर हावी कर लेता है, और ये हुआ, लड़ाई हुआ, फलाना हुआ, इसने सका, उसने सका, ये सारी बातें दिमाग की है। ठीक है, इमोशन दिल से कनेक्ट होना चाहिए, इमोशन हृदय से कनेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखें कि हम किसी भी व्यक्ति को इमोशनली कनेक्ट करें तो वो हृदय से हो, दिमाग से ना हो। और दिमाग से जब इमोशन कनेक्ट होता है तब जाके लड़ाइयाँ होती है। इस बात का ध्यान रखना, लड़ाइयाँ दिमाग करवाता है, दिल लड़ाई नहीं करवाता। दिल तो सिर्फ सेक्रीफाइस और देने की, दिल के पास देने की जगह है। देते रहिए, प्रेम देते रहिए, बढ़ता और चीजें बांटना, हाँ, दिमाग लगाना। तो दिमाग लेन देन की एक प्रक्रिया है, जबकि दिल सिर्फ देते रहने की परंपरा है। और इमोशन सिर्फ दिल से होना चाहिए, दिमाग पे बिल्कुल भी हावी नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया पूरी तरह से दिमाग का गेम है, पूरी तरह से राहु का युग है, और राहु को हम हेड बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान लगाए कि ये सोशल मीडिया से लोगों ने पोस्ट किए, किसी ने कमेंट किया, किसी की फोटोज आए, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, दिमाग पे हावी हो गया। भैया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये कुछ नहीं है, नकली दुनिया है ना। क्या पता कितने साल पुराना फोटो डाला, क्या पता फोटो डाला उसमें सच्चाई भी है कि लड़ी झगड़े हो गए। ठीक है, आपको दिख रहा है वो सच भी है कि झूठ है, इन सारी चीजों से निकली है। आपका रिलेशनशिप, उस व्यक्ति का रिलेशनशिप अपने आप में काफी है। बीच में ये सोशल वाली चीजें एक्टिवेट ना करें कि भैया उसने उसका डीपी लगा दिया, उसने उसका स्टेटस लगा दिया, मेरे बर्थडे पे तो नहीं लगाया, उसके बर्थडे पे लगा लिया, उसका लाइक किया मेरे को तो नहीं किया, उसका टेक किया मेरे को तो नहीं किया।
ये चीजें आवश्यक नहीं है। ये चीजें सारी डुप्लीकेट हैं। क्या टेक, क्या नकली, क्या असली, हमें नहीं पता होता है। इमोशन एक बहुत ही अलग चीज है, और ये सारी चीजों से दूर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजों से दूर रहेंगे, हमारा चंद्रमा एक्टिवेट होता है। और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो चंद्रमा एक्टिवेट होता है ना। फेसबुक इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इन चीजों में एक्टिवेट रहते तो हमारा राहु एक्टिवेट होता है। तो हमेशा राहु को डाउन रखें, चंद्रमा को अप रखें। भगवान शिव ने बहुत स्पष्ट बताया है ना। अगर आप भगवान शिव की फिलोसफी को समझेंगे तो चंद्रमा और गंगा है वो सिर पे है, और जो राहु है, जो जहर का कारक है, वो गले में है। तो राहु डाउन चंद्रमा अप, राहु डाउन चंद्रमा अप। इस बात का ध्यान रखना है कि राहु डाउन रहे, चंद्रमा अप रहे। सोशल डिस्टेंसिंग, किसने डीपी लगाया, किसने फोटो डाले, किसने सेलिब्रेशन किया, इन चीजों से हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस व्यक्ति का रिलेशनशिप हमारे से एक आत्मीयता वाला हमेशा है, हमेशा रहेगा। इस बात को मानकर चलो, जहां तक हो ये सोशल लाइफ से, है ना, जितना आप चीजों को शेयर करना बंद करेंगे और जितना देखना बंद करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट आता है हमारे जीवन के लिए। और आज लोग जीवन में इसलिए दुखी हैं, दुखी का कारण नहीं है, बहुत खुशी वाला जीवन है, लेकिन दुखी इसलिए है कि वहां पे तुलना है। ऐसा कर लिया, मेरा एक दोस्त था, उसने उसको लाइक किया, मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं किया, मेरे पोस्ट पे कमेंट नहीं किया, उसका स्टेटस लगा लिया, मेरे तो नहीं लगाया। उसके बर्थडे विश कर दिया 12 बजे, मेरे को तो 4 बजे किया, फलाना ढिमकाना, ऐसा वैसा। कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मन को दिमाग पर हावी ना रखें, मन को हृदय में रखें, और दिमाग को बिल्कुल अलग रखें। समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ कि आपको ये ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चीजें कनेक्ट हो रहा होगा। और जैसे ही हमारा चंद्रमा हमसे लिंक हो गया ना, चंद्रमा और सूर्य राजा और रानी की तरह है, ये कंट्रोल हो गया ना भैया। आपके सारे ग्रह आपकी मुट्ठी में, ऋषि मुनि भगवान तक चले जाते थे, वहां से निकाल के लिया कि भैया शनि इतना बड़ा है, राहु इतना बड़ा है, केतु ये वो है, मंगल ऐसा है। हम्म। नक्षत्र इतने होते हैं, ठीक है। तो वहां तक कनेक्ट होके आ गए थे, कैसे हो गए थे? कि चंद्रमा और सूर्य से उन्होंने पावर लिया है, शक्तियां लिया है। और हमें चंद्रमा को बिल्कुल मजबूत बना के रखना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये, है ना, नियम सूत्रास, है ना, समझ में आए होंगे कि कैसे आप इमोशन को हृदय में रखोगे। बिल्कुल दिमाग पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना दूर हो सोशल सोशल मीडिया से, उतना दूर रहने की कोशिश करें। आपका बिजनेस है, काम है, बिल्कुल काम के रूप में आप काम करिए। बाकी आप बिल्कुल अनावश्यक, बिल्कुल दूर आ जाइए। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।